नमस्कार। आज गुरुवार के दिन हमारा जो रेगुलर मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी का मीटिंग होता है, उसके मुकाबले आज थोड़ा अलग से हम ये मीटिंग कर रहे हैं। और हमारे साथ एमएसडी के साथ में सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स एंड सेक्युलरिज्म CPDRS और ये 3 संस्थाएं मिलकर ये मीटिंग कर रही है। ये मीटिंग आप सबको मालूम है, जो यूएस और इजराइल ने ईरान पर जो एग्रेशन किया है उसको लेकर उसके खिलाफ में ये सिटीजन्स मीटिंग है। गुजरात में ये पहली बार नहीं है कि सिटीजन्स ये युद्ध के खिलाफ में, वॉर के खिलाफ में, एग्रेशन के खिलाफ में इकट्ठा हुए हो। पहले भी जब अफगानिस्तान पे जब अटैक किया था यूएस ने, उस टाइम पे भी, इराक पे जो अटैक हुआ था उस टाइम पे भी, सीरिया पे जब अटैक हुआ था उस टाइम पे भी, और यूक्रेन पे जो वॉर हुआ था उस टाइम पे भी। ये गुजरात का एक ट्रेडिशन रहा है। भले ही गुजरात से ज्यादा लोग अमेरिका में रहते हैं, लेकिन जो गुजराती लोग हैं उनका एक एंटी वॉर ट्रेडिशन, एक ट्रेडिशन फॉर पीस, ये हमेशा का एक रहा है। और उसके ही भागरूप में ये मीटिंग आज बुला रहे हैं। ये जब मीटिंग हम कर रहे हैं तब कुछ जो आज की जो कुछ ताजा खबरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, लेकिन आप सबको भी मालूम ही होगा, लेकिन जस्ट टू रिफर कि एक तो मालूम होगा कि कल यानी हमारा कल अमेरिका का आज को खत्म करेंगे। वहीं पे उससे बिल्कुल उल्टा न्यूज ये भी है कि नेतन्याहू और साथ ही प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूं, लेकिन उन्होंने यूएस के जो सिटीजन्स है उनको एक ओपन लेटर लिखा है और उन्होंने खास करके उनको ये मैसेज दिया है कि हम यूएस के आम लोगों के खिलाफ में नहीं है और वॉर से किसी का भला नहीं होता है। बाकी बहुत सारा कुछ लिखा है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है वो ये है। और यही बात हम कहना चाहते हैं कि वॉर से किसी का भला नहीं होता है। हाँ, कुछ मुट्ठी भर जो हथियार बेचते हैं, ऐसे जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनको शायद कुछ मुनाफा होता होगा, और कुछ जो देश के सत्ताधीश है उनको थोड़ा बहुत ये रिलीफ मिलता होगा कि भाई ये एजुकेशन, ये हेल्थ, ये एप्स्टीन फाइल्स और ये सारा चीज जो है उससे ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो जाए और पूरा वॉर की तरफ ये बात चली जाए। तो ऐसे कुछ जिनको हम क्या बोलेंगे, वेस्टेड इंटरेस्ट, ऐसे कुछ लोगों को शायद कुछ मुनाफा होता होगा, लेकिन उसके सामने जो युद्ध की बर्बादी जो है, खास करके जैसे हमने देखा ईरान पे जो एग्रेशन हुआ, तो उसके मतलब स्कूल पे पहले ही दिन जो अटैक हुआ और करीबन 160 से ज्यादा स्टूडेंट्स उसमें मर गए। और ये ईरान पे एग्रेशन हुआ उससे पहले हमने सबने गाजा पे जो कंटिन्यूअसली जो एग्रेशन चालू रहा इजराइल का, वो भी हमने देखा। आप देखिए, ये इजराइल ने एक मिसाल खड़ी की है। आज तक कभी वॉर में ऐसा नहीं हुआ है। इजराइल ने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब पे तो मतलब एग्रेशन किया ही, मतलब साथ में जहां रिलीफ मतलब बांटा जा रहा था वो जगह पे उन्होंने मतलब ये बॉम्ब फेंके हैं।
जो मतलब ये यूएन के जो रिलीफ के कैंप थे उसमें उन्होंने बम फेंके हैं। तो पूरा मतलब जहां पे भी जितनी भी बर्बादी हो सके वो उन्होंने करने की कोशिश की है। पूरा एक देश को तहस नहस कर दिया है। और मतलब यूएन उसके सामने एकदम, उसके सामने और यूएस के सामने पूरा एकदम मतलब बेसहारा जैसा सिचुएशन है। यूएन का नहीं सुन रहे। और उस टाइम पे तो साउथ अफ्रीका ने भी एक मतलब पहल की थी कि इजराइल के सामने वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी गए थे, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट का भी जो फैसला आया इजराइल को वो ये नहीं था। और इवन ये जो ईरान में जिस बात को लेकर एग्रेशन हुआ, ये जो मतलब ये यूएस ने जो बोला कि भाई न्यूक्लियर जो वेपन्स है उसको लेकर मतलब ईरान पे हम लोग एग्रेशन कर रहे हैं। ये ईरान तो हर बार जो भी इंस्पेक्शन आता है ये न्यूक्लियर इसको लेकर, तो वो हमेशा उसमें कोऑपरेट करता है और इंस्पेक्शन होने देता है। लेकिन आज तक इजराइल कभी नहीं हुआ, इजराइल में कभी भी इंस्पेक्शन नहीं हुआ, जबकि ईरान के मुकाबले काफी घातक हथियार इजराइल के पास है। ये कंपैरिजन की बात नहीं है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि ईरान एकदम इनोसेंट है या उस तरह से मैं नहीं बोल रहा हूं। बात यह है कि वॉर करने के लिए आप जो बहाने बना रहे हैं वो बहानों में वजूद नहीं है। और आप जो वॉर कर रहे हैं उसमें आम इंसान मर रहे हैं, इंसानियत भी मर रही है। तो ये युद्ध नहीं होना चाहिए, उस बात को लेकर आज की ये मीटिंग है। मीटिंग के लिए हम लोगों ने एक प्रपोज्ड रिजोल्यूशन बनाया है जो इंग्लिश और गुजराती दोनों में है। एक्चुअली थोड़ी कम कॉपी थी इसलिए सबके हाथ में शायद नहीं आया होगा। एक में ही इंग्लिश और गुजराती दोनों है, तो अगर किसी को इंग्लिश और गुजराती में से कोई एक चाहिए तो दूसरा किसी और को दे सकते हैं। तो ये जो रिजोल्यूशन है वो रीड करने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट झील चंदा राणा यहाँ पे है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इंग्लिश और बाद में गुजराती दोनों रिजोल्यूशन हमको पढ़ के सुनाए। Resolution against U.S.-Israel do hereby aggression by United States and Israel and dragging the world to the path contrary to the non-violence. Such acts of aggression are part of a larger pattern of war, militarism, and imperialist policy that seek to dominate nations, control resources, and impose hegemony through military force. Regarding international law, the United Nations Charter, and the fundamental right of every citizen to self-determination. These policies have already caused the untold human suffering and the killing of innocent civilians, including school children, the destruction of cities and infrastructure, the displacement of millions and poisoning the global environment, while enriching and arms manufacturers and powerful elites at the expense of ordinary citizens everywhere. The citizens of the world are rising in resistance with powerful anti-war movements gaining strength in the United States, Europe, Latin America, Africa, and across Asia, demonstrating that the vast majority of humans rejects war and demands peace, justice, and sovereignty of all the nations. The citizens of Gujarat and India have historically stood with oppressed citizens and against colonialism and imperialism. From our support from the Palestinian cause to our solidarity with anti-colonial struggle worldwide, we therefore resolve that we strongly condemn the U.S.-Israel aggression against Iran and demand an immediate and unconditional ceasefire, withdrawal of all foreign forces, and full respect for Iran's sovereignty and territorial integrity. Second, we declare our total
unbridled opposition to warmongering and imperialism in all its forms, whether military, economic or political, and call upon all governments, including the Government of India, to reject participation in or support for any imperialist adventures. Third, we hail and extend our fullest solidarity to brave anti-war movements and peace-loving citizens in our country who are marching, protesting and raising their voices against aggression and for a just and peaceful world. Fourth, we call upon the United Nations and all peace-loving governments to take urgent steps to de-escalate the conflict and enforce international law and ensure that no nation is allowed to act as a global policeman or aggressor. Yes to humanity and peace. This resolution is adopted not only in name of citizens of Gujarat but in the name of all peace-loving citizens of the world. Long live international solidarity. વિપરીત દિશામાં લઈ જાય છે. આવા આક્રમક કૃત્યો યુદ્ધખોરી અને સામ્રાજ્યવાદી નીતિઓની એક મોટી શૃંખલાનો ભાગ છે, જે આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા, સંયુક્ત રાષ્ટ્રના ચાર્ટર અને દરેક પ્રજાના આત્મનિર્ણયના મૂળભૂત અધિકારની અવગણના કરીને રાષ્ટ્રો ઉપર પ્રભુત્વ મેળવવા, સંસાધનો પર નિયંત્રણ રાખવા અને લશ્કરી દળ દ્વારા આધિપત્ય જમાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. આ નીતિઓએ પહેલેથી જ અકલ્પનીય માનવીય વેદનાઓ પેદા કરી છે. શાળાના બાળકો સહિત અને માળખાગત સુવિધાઓનો વિનાશ, લાખો નાગરિકોનું વિસ્થાપન અને વૈશ્વિક પર્યાવરણનું પ્રદૂષણ, જ્યારે સામાન્ય નાગરિકોના ભોગે હથિયાર ઉત્પાદકો અને શક્તિશાળી ચુનંદા વર્ગને સમૃદ્ધ બનાવ્યા છે. વિશ્વના નાગરિકો પ્રતિકારમાં ઉતરી રહ્યા છે. અમેરિકા, યુરોપ, લેટિન અમેરિકા, આફ્રિકા અને સમગ્ર એશિયામાં શક્તિશાળી વિરોધી યુદ્ધ ચળવળો મજબૂત બની રહી છે, જે દર્શાવે છે કે માનવતાનો વિશાળ બહુમતી હિસ્સો યુદ્ધને નકારે છે અને તમામ રાષ્ટ્રો માટે શાંતિ અને ન્યાય અને સાર્વભૌમત્વની માંગ કરે છે. ગુજરાત અને ભારતના નાગરિકો ઐતિહાસિક રીતે પીડિત નાગરિકોની સાથે અને સંસ્થાનવાદ તથા સામ્રાજ્યવાદની વિરુદ્ધ ઉભા રહ્યા છે. પેલેસ્ટાઇન મુદ્દે આપણા સમર્થનથી લઈને અમે ઠરાવ કરીએ છીએ કે અમે ઈરાન સામેના અમેરિકા ઇઝરાયલ આક્રમણની સખત નિંદા કરીએ છીએ અને તાત્કાલિક અને બિનશરતી યુદ્ધ વિરામ, તમામ વિદેશી દળોની વાપસી અને ઈરાનની સાર્વભૌમત્વ અને પ્રાદેશિક અખંડિતતા પ્રત્યે સંપૂર્ણ સન્માનની માંગ કરીએ છીએ. અમે તમામ સ્વરૂપોમાં યુદ્ધખોરી અને સામ્રાજ્યવાદ, પછી તે લશ્કરી, આર્થિક કે રાજકીય હોય, તેનો સંપૂર્ણપણે વિરોધ જાહેર કરીએ છીએ અને ભારત સરકાર સહિત તમામ સરકારોને કોઈ પણ સામ્રાજ્યવાદી સાહસોમાં ભાગ લેવાનો કે ટેકો આપવાનો ઇનકાર કરવા આહવાન કરીએ છીએ. અમે તમામ દેશોમાં જે બહાદુર યુદ્ધ વિરોધી ચળવળો અને શાંતિ પ્રેમી નાગરિકો આક્રમણ વિરુદ્ધ અને ન્યાયિક તથા શાંતિપૂર્ણ વિશ્વ માટે કૂચ કરી રહ્યા છે, વિરોધ કરી રહ્યા છે અને અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે, તેમને અભિનંદન આપીએ છીએ. અમારી સંપૂર્ણ એકતા જાહેર કરીએ છીએ. અમે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને તમામ શાંતિપ્રેમી સરકારોને વિનંતી કરીએ છીએ કે તેઓ સંઘર્ષ ઘટાડવા, આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનો અમલ કરવા અને કોઈ પણ રાષ્ટ્રને વૈશ્વિક પોલીસમેન અથવા આક્રમણખોર તરીકે કામ કરવાની મંજૂરી ન આપવામાં આવે તે સુનિશ્ચિત કરવા તાત્કાલિક પગલાં લે. અમે દરેક દેશ, દરેક ધર્મ અને દરેક ખંડના નાગરિકોને શાંતિ માટેની આ વૈશ્વિક ચળવળમાં અમારી સાથે હાથ મિલાવવા અપીલ કરીએ છીએ અને જાહેર કરીએ છીએ કે યુદ્ધને ના, સામ્રાજ્યવાદને ના, માનવતા અને શાંતિને હા. આ પ્રસ્તાવ માત્ર ગુજરાતની જનતાની સામે જ નહીં, પરંતુ વિશ્વના તમામ શાંતિ પ્રેમી નાગરિકોના નામે સ્વીકારવામાં આવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય નાગરિક એકતા સંહિતા. आज जो ये मीटिंग है वो मैं आपको मेंशन करना भूल गया. एक्चुअली पूरी दुनिया में और खासकर
करके देखने वाली बात यह है कि जब ईरान पे एग्रेशन शुरू हुआ तो सबसे पहले खुद यूएस में वहां के लोग पूरा सड़कों पे आ गए और उन्होंने इस एग्रेशन का जोर शोर से विरोध किया। और सिर्फ यूएस में नहीं, पूरी दुनिया में, वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप के सारे देश हो, ये स्पेन हो, ये सब जगह पे उन लोगों ने ये युद्ध के खिलाफ में काफी जबरदस्त मूवमेंट किया। ये भी हम देख सकते हैं झलक जो नो किंग्स को लेकर इसी के भागरूप में ये प्रोटेस्ट है, जिसमें आंकड़ा दिया जा रहा है 80 लाख लोग यूएस में अलग अलग सिटीज में इकट्ठा हुए और नो किंग्स मतलब ट्रम्प के नाम पे या किसी के भी नाम पे वो किंगशिप नहीं चाहिए। तो इसको लेकर पूरे दुनिया भर में ये आंदोलन चल रहा है और हमारा पहले से गुजरात का ये पहले से एक स्पिरिट रहा है कि हम पूरे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो सब लोग ये युद्ध के खिलाफ में या शांति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसके साथ हमारी सॉलिडेरिटी हो। तो इसी के भागरूप में ये मीटिंग आज हमने बुलाई है। हमारे साथ प्रकाश भाई है, प्रकाश भाई नशा, हमारे जाने माने मतलब गुजरात के सबसे अग्रेसर नागरिक और जाने माने जर्नलिस्ट और एमएसडी के कन्वीनर भी है प्रकाश भाई। तो मैं प्रकाश भाई से विनती करूंगा कि वो अपनी बात हिंदी में बात। ये अपने मॉनिटर है मीनाक्षी बहन ना, वो कहती है कि बैठे बैठे बोलो। भाई हमारा कहना ये है कि स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। आज हम जो है इकट्ठा हुए हैं, नो किंग्स नो क्वींस, क्वींस भी नहीं। तो it is not merely an anti-war meeting. It's a meeting for peace and justice against colonialism, against imperialism, every type of exploitation. जब ईरान का वाकया शुरू हुआ तो मैंने अपने देश में कहीं सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी देखी। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें एक पारसी धर्मगुरु दस्तूर जी भी उसमें शामिल हुए थे। तो एक नई दुनिया की बात हम कर रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार का शोषण नहीं, एक न्याय, पीस विद जस्टिस, स्मशान की शांति नहीं, पीस विद जस्टिस। एक बहुत बड़ी बात, मैं कोई अंतरराष्ट्रीय उसके व्यूहकारी में नहीं जाऊंगा, छोटी लेकिन बड़ी बात बता दूंगा कि अपने यहाँ जो डिस्कोर्स चला है, विमर्श, वो डिस्कोर्स नेशन फर्स्ट, नेशनलिज्म, well, you stand for what is truth, you stand for what is justice. I hope you can distinguish. I should be happy if my nation stands for justice. I should be happy if my nation stands for peace. But I cannot be a blind nationalist. It will be a disservice to my nation if I become a blind nationalist. Do we realize this? The present regime in India, a great non-biological
अब आप झस क्यों रहे भैया, हम हमारे नेता के बारे में। तो ये जो प्रेजेंट, ये अभी का जो निजाम है, हालांकि कोई हैदराबाद नहीं है लेकिन निजाम तो है। ये अभी का जो निजाम है, ये बार बार चिल्ला चिल्ला कर नेशन 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 ये बोलता है। अब आप एक एंटी क्लाइमेक्स देखिए। दे आर ग्रेटली एनेमर्ड ऑफ इजराइल, नॉट इजराइल बट Jews as such, Israel or Zionism to be exact. जर्मनी में जो यहूदियों के साथ हुआ, उसको एक राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति के नाते यही लोग ने उसकी प्रशंसा की। और आज यहूदी के नाम से इजराइल राष्ट्र नेतन्याहू साहब हमास के भी फंड रेजर हो सकते हैं। यानी वो हमारी और आपकी तरह दकियानुसी सिंगल माइंडेड नहीं है। वो जानते हैं कि हमें रहना है तो हमास को भी रहना है, अगर हमास होगा तो हमारी दुकान चलेगी। बेचारा व्यापारी आदमी है। तो ये जो सारा नेशन फॉर का थीम है, स्वदेश वत्सलता ऑल राइट, टू लव माई नेशन फाइन, बट नेशनलिज्म, नेशन फर्स्ट, आई थिंक आज अगर हम मिले हैं, और मैं सच में कहता हूं कि मैंने एक दस्तूर साहब को जब ईरान के मसले पर सर्वधर्म प्रार्थना में देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सारा एक जो नया संदेश है वो ये है कि नेशन के नाम पर वॉर नहीं। आप देखते अपने समय के तो बड़े इतिहासकार है अपने हरारी साहब, सेपियंस वाले, हाँ राइट। तो एक साल पहले इन्होंने जब वहां इजराइल में बड़ी सभा की थी, ये एड्रेस्ड इट। इसने कहा कि भाई इतिहास में अगर आप पीछे जाते हैं तो जिस बातों का पता भी नहीं है उसके नाम से आप लड़ रहे हैं। इजराइल, ये दिस वर द वर्ड्स ऑफ हरारी बिकॉज ही थॉट के सेपियंस जाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि जो स्पिरिट आज और जगह अवाम में दिखता है, अमेरिका में तो एक सुख क्या है कि ट्रम्प की एस्टेट हर स्टेट में है, तो लोगों को निदर्शन करने के लिए जगह खोजनी नहीं पड़ती। अब हम इतने सद्भागी नहीं है, हालांकि हमारे यहाँ भी स्टेडियम वेडियम तो हो जाता है, लेकिन ऑल साइड एंड डन, डाउन विथ द नेशन फर्स्ट, down with imperialism, down with colonialism, that's all. तो ये बात जो प्रकाश भाई ने कही ये काफी इम्पोर्टेंट है। जो मतलब नेशनलिज्म की जो बात है अभी के दौर में, हमको लगता है कि इंटरनेशनल यूनिटी यही बहुत बड़ा ये अभी का जो वैल्यू सिस्टम है, वो शायद नए जमाने का जो वैल्यू सिस्टम है वो इंटरनेशनलिज्म ही हो सकता है। ये जो अपने आप को सिकुड़ के रखने का एक नेशन के विदिन और अपने माइंड को भी, और उसमें भी नेशनलिज्म के नाम पे स्पेसिफिक कोई रेस या कोई रिलीजन उसको मतलब करके सबको टारगेट करने का, तो इसका भी मतलब विरोध होना चाहिए। और ये इसमें निहित है। यहाँ श्री द्वारिकानाथ रथ भी यहाँ पे है, वो भी एमएससी के सेक्रेटरी है और हमारे राज्य के काफी सालों से एक एक्टिविस्ट है। तो मैं द्वारिकानाथ जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें। प्रकाश भाई तो बोले तो अंतिम वार तो हो गया, क्या बोलूं उसके बाद।
लास्ट वर्ड इज स्पोकन, सारे बात उसमें आ गए हैं। कहने का तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ है, इसलिए कहना भी मुश्किल पड़ रहा है। दम भी टूट रहा है कि हम एक वार के खिलाफ भी जिससे चिल्ला कर बोलना चाहिए नहीं बोल पा रहे। आकाश फट जाना चाहिए, धरती फट जाना चाहिए, लेकिन क्या हमको इसको क्या कुछ डर किसके सामने बोलने से हम सर्विलेंस में चले आएंगे? हम बोलना बंद कर दिए हैं। सिटीजनशिप क्या खत्म हो जाएगा? मुझे वो दिन याद आ रहा है, जबकि तुम्हारा तो उम्र तो था नहीं उस टाइम पे, मुर्मा के दिन मुझे याद आ रहा है। जब वॉर की बात आती है, मुर्मा बिल्कुल याद आते हैं, बटन रसल बिल्कुल याद आते हैं, गांधी जी याद आते हैं, सब याद आते हैं। पहला विश्व युद्ध के बाद जब ये पूरा पहला विश्व युद्ध जो पहला फेज का वर्ल्ड में कुछ चुने कुने लोग जो थे, उन्होंने इकट्ठा होकर पेरिस में या जेनीवा में, याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने एक डिक्लेरेशन करने की कोशिश की। उसमें आइंस्टाइन भी थे, आइंस्टाइन पूरे यहूदी थे, आइंस्टाइन थे, इंडिया से नेहरू भी थे, टैगोर थे, शायद मुझे लगता है कि बर्नार्ड शॉ भी थे, बर्नार्ड शॉ, बर्नार्ड रसेल भी थे। बहुत गिने चुने लोग, उनका बहुत बीस थे, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खिलाफ जो जुनून जो है, नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, रेशियलिज्म, हेट्रेड, ये सबको ये करते पिन पॉइंटिंग करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा एक छोटा सा भी सारा दुनिया को किया। सीरीज ऑफ बुक्स, सीरीज ऑफ आर्टिकल्स रोमा ने लिखा था, एक किताब उनका नाम अबाउट द बैटल्स, एक नॉवेल भी है, पेरी एंड लूसी, वार्तालाप हो रहा है नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म को लेकर, वार्तालाप उनका बात हो रहा है। रोमा हम याद करना पड़ेगा। तो ये जो आज क्या ये अमेरिका का इतना बड़ा पावरफुल हो गया है कि आप तारीफ से लेकर जब चाहो सवेरे एक तारीफ, शाम को एक तारीफ, मेरी बात मान लो तो तारीफ कम, तो हम मानते जाएं ताकि देश के स्वार्थ के लिए तारीफ हम कम करते जाएं, और उसी टाइम पे इजराइल के साथ धंधा भी रखें, दो जहाज पकड़े जाएं, इसमें इंस्ट्रूमेंट यहां से जा रहा है, व्यापार धंधा चले, तो हम अपना देश के स्वार्थ के नाम पे हम कुछ भी करें, हम बोले भी नहीं ठीक से। आज तक भारत का ऐसा बहुत शासन आया, बहुत शासन गया, कभी ऐसा हुआ नहीं कि इंटरनेशनल इवेंट्स में भारत ने कुछ बोला नहीं। बोले भारत का तो पंचशील का एक तो परंपरा तो था ही पहले से, 1955 की 56 मांडू कॉन्फ्रेंस में जो हुआ था पंचशील से, फिर बाद में परिवर्तन हो रहा है, तभी भी कभी भी जो हुआ है वो आज के टाइम में हमने बोले, लेकिन इस बार हम बोल नहीं रहे हैं, देश नहीं बोल रहा है, गवर्नमेंट नहीं बोल रहा है, सिस्टम नहीं बोल रहा है। जबकि अमेरिका के लोग वहां जब उन्होंने बताया कि नो किंग के मतलब क्या हुआ, वी डोंट वांट यू, तो ये जो सिचुएशन से खड़ा हो रहा है, क्या ट्रंप इज सो पावरफुल, इज अबव इलेक्शंस, above parliament, above senate, above judiciary, above financial institutions, above CIA, FBI, सब above. Is he more powerful than Caesar? Caesar was cruel. कुछ भी क्या है, सीजर के बारे में फिल्म हुआ है, नाटक हुआ है, सब कुछ हुआ है, शेक्सपियर ने भी नाटक लिखा है, तो वेरी वेरी क्रूअल। तो आपके सीजर से भी, हिटलर से भी ज्यादा बड़ा, क्या हम ऐसे दुनिया को देखने जा रहे हैं? और ऐसे चीज को हम अपने देश के नाम पे, स्वार्थ के नाम पे, टाइप के नाम पे टॉयलेट करने जा रहे हैं हम अपने को ठीक है। और कुछ अगर वीसा के लिए पागल है, इसके लिए जैसा अमेरिका में वीसा है, क्या जन्नत को जाने के लिए, स्वर्ग को जाने के लिए मुझे पासपोर्ट मिल गया है, 3 लाख रुपया टिकट लगता है अमेरिका इंडिया जाने के लिए, 3 लाख रुपीज मैट टू गो, मैट टू गेट ग्रीन कार्ड्स। क्या हम अपने, हाँ, ये आजादी की लड़ाई में हमने एंटी इंपीरियलिस्ट लड़ाई लड़े, हम एंटी वियतनाम में भी हम शुरू किए, हमारा इतिहास भी है कि हम
चुप कंप्लीटली साइलेंट हो जाएंगे। अभी देखिए सूरत में लोग भाग रहे हैं, कारखाना बंद हो रहा है, 1000 से ऊपर कारखाना बंद हो गया। युद्ध हो गया तो क्या ईरान का ही होगा, इजराइल के लोग मरेंगे, सऊदी अरब के लोग मरेंगे, कुवैत के मरेंगे, खाली मिडिल ईस्ट का ही झगड़ा होगा। क्या ये इसके ऊपर हमारे पर असर नहीं आएगा, हमारे चूल्हा के ऊपर असर नहीं आएगा, हम लोग नहीं खाना पीना नहीं मिलेगा। इसके लिए कितना तो ठीक है, ईरान अच्छा है, हमको जहाज पाने दे रहा है, ठीक है, दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम इंडिया, एक मैसेज है, इसको कहीं रेसिप्रोकेट हम लोग कर रहे हैं इसको, चलो हम भी रेसिप्रोकेट हम करें, तो रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा। लेकिन अभी इसका इंपैक्ट इंडिया में नहीं होने वाला है। हर चीज में भाव बढ़ रहा है, बेकारी बढ़ रहा है, चूल्हा बंद हो रहा है, शहर छोड़ के लोग मजदूर लोग जा रहे हैं। अभी पेपर में निकला, मैं ज्यादा 1-2 मिनट बोलूंगा, निकला सूरत में क्यों फैक्ट्री बंद हो रहा है, 12 घंटे का शिफ्ट होगा, एक शिफ्ट बंद हो जाएगा। तो वहां बोले नहीं मजदूर भाग रहे हैं। ठीक है भाई, कोविड के टाइम पहले भाग गए, 1 महीना रुके थे, भाग गए, फिर मर गए, होम बाउंड कर फिल्म भी बनी, रिवर्स माइग्रेशन में कैसे लोग मरते थे, प्लेग के टाइम में भाग गए थे, आपको याद होगा, सूरत से लोग भाग गए थे। तो लोग भागेंगे, भूकंप आता है तो चूहे भाग जाते हैं, भूकंप होते तो जंगल में जानवर तो दौड़ के भाग जाते हैं, बाढ़ आता है तो लोग तो मछली वही भाग मैंने कहीं ना कहीं इसी तरफ चले जाते हैं। तो अगर कारखाना बंद हो रहा है, जब ये चूल्हा नहीं चलेगा, खाना नहीं मिलेगा, लोग कहाँ जाएंगे, गांव चले जाएंगे। तो हम बोले लेबर शॉर्टेज हो गया, इसीलिए हम कारखाना बंद कर रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया आर्गुमेंट है। तो भाव बढ़ रहा है, अभी प्लास्टिक नहीं है, पावर लूम बंद हो रहा है, डायमंड बंद होगा, ये सब कुछ चीज का इंटरनल हमारा इकोनॉमी में असर नहीं पड़ेगा, पढ़ाई में नहीं पड़ेगा। अगर 3 महीना अगर वार चलेगा, मान लीजिए बार बार पेपर देखेंगे, ट्रंप बोल रहे कि ईरान सीज फल के राजी है, तो उसको तो बोलने दो आपको तो बात तो चल ही रहा था, तभी तो वार किया। ऐसी क्या बात हो गई, मोदी जी बात कर रहे हैं 42 दिन के बाद, 42 घंटे के बाद बात चालू होगी, क्या हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई नर्म्स मानने के बाद तो यूनाइटेड नेशन की बात ही, कोई यूनाइटेड नेशन बनाया गया था, तो यूनाइटेड नेशन है या नहीं है, कोई देश को नहीं मानना है मुझे, आई एम द प्राइम, आई एम द सुप्रीमो। इसको तो कैसे हम टॉलरेट, कैसे घर में अगर बड़े भाई ऊंचे आवाज में बात कर देता है, हम टॉलरेट नहीं करते हैं। पिताजी अगर ऊंचे आवाज में बात करते हैं, हम टॉलरेट नहीं करते हैं। छोटी बहने बड़ी बहने ऊंचे आवाज में बात करते, भाभी अगर कुछ बोल देती, टॉलरेट नहीं कर सकते। दुनिया भर में के आदमी हमको डरा के रखा है, बनवाने की जैसे हम कोई आदमी नहीं है। पल पल एवरी मोमेंट एवरी सेकंड आई फील माय ह्यूमन राइट वायलेशन में डिग्निटी खत्म हो रही है। ये जीवन ठीक है, आई कैन टॉलरेट। यहूदियों लोगों ने अपने डाल दिया अंदर, पूरा यहूदियों को डाल दिया। अभी भी कहानी चल रही है यहूदियों का, बहनों का, जो भी वार होता है, कुछ भी होता है, सबसे तो सफरिंग कौन करते, बच्चे। आप ऐसे वार करते हो किसके ऊपर, स्कूल चिल्ड्रन की वहां बम डालते हो, अस्पताल में बम डालते हो, रिलीफ कैंप में बम डालते हो। है अगर पुराने जमाने में हमने सामने करना है तो करो भाई, लड़ाई करो, उधर एक जमाना था हमने सामने लड़ाई हुआ। अब तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अभी स्कूल में डालो, गांव में डालो, बम डाल दो, फैक्ट्री में डाल दो, बीज उड़ा दो, यही तो वार हो रहा है। किसके साथ वार कर रहे हो, और ये वार हेड बन रहा है, करोड़ों रुपया खर्चा होता है डिफेंस बजट में, स्कूलें बंद हो रही है, T20 मैच चलता है, लोगों के पीछे बाढ़ होती है। क्या स्कोर है आज T20 में, IPL में क्या स्कोर है, अभी स्कोर है आज, क्या स्कोर है, कहां बम गिरा, इराक में गिरा, इजराइल में गिरा, अमेरिका में गिरा, अमेरिका में गिरा नहीं, गिरने वाला भी नहीं है, तो दूर है। तो ये जो बात है, ऐसी स्थिति में एक प्रकार दम फूट रहा है। अमेरिका के लोग गाना गा रहे हैं, तो ये गाना सुना सकते थे, अच्छा होता। अमेरिकन बॉम्ब, अमेरिकन डेमोक्रेसी, अमेरिकन बॉम्ब से डेमोक्रेसी नहीं आने वाला है। यू कैन फोर्स रिजाइन क्या होगा, हम बोलते हैं कि ट्रंप को निकालो और किसी को लाओ, हम बोलते हैं ट्रंप को निकालो, ओबामा को लाओ, बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। लोग बोलेंगे, अमेरिका के लोग बोलेंगे,
नहीं रखना है, आपका काम था। ये नहीं बनता है कि आप डिजाइन हम चेंज, जब तक डिजाइन चेंज नहीं होगा तब तो वार चले। हु आर यू टू डिसाइड? कौन आप डिसाइड करने के लिए? ये सब बात है, ये तो बड़े दम, ये तो बहुत सारे बात अंदर में पूरा भलकानों जैसे ये हो रहा है। सब बोलना मुश्किल है, मुझे लगता है सब थोड़ा पार्टिसिपेट भी करें, शरणा में भी कुछ बोलें, बाकी लोग भी हैं कुछ थोड़ा थोड़ा बोलते बोलते, लेकिन लेट अस पार्टिसिपेट। बिरादरी के भावना, वी आर, हम जो फाइटिंग, जो पीपल जो है ब्रेवली फाइट कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग हैं। फाइटिंग जो वॉइसिंग जो कर रहे हैं इस वार, उनके साथ हम हैं, उनके साथ हमारा वॉइस मिल रहा है। ये सुनकर मुझे एक सुकून मुझे मिल रहा है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। ये पीस मूवमेंट जो है, नो वॉर पीस मूवमेंट, भाईचारा का आंदोलन सारा दुनिया में फैलनी चाहिए। लेकिन इसमें एक प्रकार का अंदर की ताकत बढ़ती है, लेकिन अंदर दूसरों से महसूस होती है, लगता है कि मैं क्या कायर हो गया, मैं क्या बिल्कुल डर गया। किसके लिए डरा मैं, किसके लिए डरा मैं? तो ये बात इतना कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। लेकिन मुझे लगता है क्लापिंग का ध्यान नहीं है, मुझे तो लगता है मर्सिया जैसा है थोड़ा। मैं जो कहा, ये कोई बेसरा तो नहीं हम नहीं कह सकते, ये मर्सिया जैसा है। जो दादा ने बात बताई, एक्चुअली पूरी दुनिया में जो ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हमारे यहाँ के वर्नाक्युलर मीडिया आप देखिए तो कुछ न्यूज वो लोग दे रहे हैं। ज्यादा उन लोगों को चिंता है कि ये युद्ध के कारण शेयर बाजार गिर गया या उठ गया या उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ या हमको क्या नुकसान हुआ। हमको नुकसान हुआ इकोनॉमिकली ठीक है, लेकिन वहां जहाँ जिंदगियां खत्म हो रही है वहां पे हम हमारा इकोनॉमिक उसको कैसे काउंट करेंगे। तो ये एक सवाल जो ये है, चरणाबेन यहाँ पे हमारे साथ में है। चरणाबेन CPDRS के साथ भी जुड़े हुए हैं और विल्फ के साथ भी जुड़े हुए हैं। मैं चरणाबेन को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते सभी को। मेरे आगे दो दिग्गज स्पीकर्स बोल चुके हैं, मेरे पास कुछ है नहीं, बट देन जो मैंने पढ़ा था एज अ स्टूडेंट, मिक्स्ड इकोनॉमी का फायदा लिया हम सभी ने। उस समय पढ़ा था कि अगर कैपिटलिज्म आएगा और मार्केट विल गवर्न, तो उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि अंदर अंदर से अब लड़ करके खत्म हो जाएंगे। ये मेरे जनरेशन ने शायद अब देख लिया, एंड आई एम प्रिपेयरिंग माई नेक्स्ट जनरेशन टू एक्चुअली फेस एंड लिव दैट लाइफ। तो ये हमने दिया है हमारे नेक्स्ट जनरेशन को। जो मुझे बोलना है कि भाविक भाई जो बता रहे थे वो कि ट्रम्प बात करते हैं शाम को कि हम वॉर अब बंद कर रहे हैं, और स्टॉक मार्केट जाता है ऊपर, वापस शाम आता है तो वॉर बंद कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है। तो दिस इज द मिडिल क्लास लीजर। और एंटरटेनमेंट है, जैसे आप T20 का एंटरटेनमेंट होता है, ये वॉर है। जब तक खुद का इंसान नहीं जाता है तब तक शायद लोगों को पता नहीं चलता है। उसमें हमें ये देखना है कि रिसोर्स जो इम्पोर्टेंट है, ऑयल एज अ रिसोर्स, एनर्जी एज अ रिसोर्स, ये जिस देश के पास है और जिसका पावर है, मानी यूएस और अपना मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, लेकिन अभी ईरान, उसमें हमें ये पता चलता है कि क्योंकि रिसोर्स एबंडेंट कंट्री है यूएस, तो वो जानता है कि मेरे लिए मेरे खिलाफ कुछ होने वाला है नहीं। वो भले जितना भी न्यूज दबा दे एप्स्टीन फाइल्स का, हम सब जानते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज, बट जो रिसीविंग एंड में जो सारे कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग अपने एशिया, अफ्रीका एंड सो ऑन, हमारी हालत तो और बिगड़ने वाली है। और ऐसा ना हो कि वॉर के चक्कर में अदानी की पाइपलाइन घर तक आ जाए, जिसका कल तक हमने ना बोला था। माने ये तो क्या बोलते हैं, राह देख रहे थे कि कहाँ मार्केट को घुसा दे अंदर। दैट्स व्हाट वी आर सीइंग, राइट। जब हमने GST में देखा, हम अभी देखेंगे कि अदानी का पाइपलाइन घर तक आएगा।
अडानी का पाइपलाइन से प्रॉब्लम शायद हो ना हो, बट ओवरऑल जो एनर्जी क्राइसिस है, ओवरऑल जो हमारे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं, मैं जिस एक ऑर्गेनाइजेशन से हम सब जो बात कर रहे हैं विल्फ का, वो विमेन्स इंटरनेशनल लीग फॉर पीस एंड फ्रीडम है। वो वॉर के खिलाफ का एक ऑर्गेनाइजेशन, यूएन का एनजीओ का बॉडी है। अब यूएन का खुद का दांत नहीं है टू बाइट, है ना, उसका कोई वजूद नहीं है। विल्फ में खुद में 2 प्लेटफॉर्म्स है, जो एक वॉर के बारे में बात करता है, एक पीस के बारे में बात करता है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे गांधी जी ने 1924 में जाके वहां की बहनों को मिले थे एंड देन वॉर रिहेबिलिटेशन का काम किया था, और उसके बाद एक पीस की तरफ का मूवमेंट आया था। आज साइकिल उल्टा चल रहा है। अब ये विल्फ में, इंक्लूडिंग मेनी ऑफ द मेंबर्स इन द विल्फ ऑफ द प्रेजेंट डे, ये सब वॉर को जस्टिफाई करते हैं। नाउ वी आर एट दैट टाइम। ये टाइम को हम क्या बताएं, ये टाइम को हम क्या बोलें? इट टॉक्स अबाउट द insensitivity, it talks about our privilege, and it talks about totally, क्या बोलते हैं, हम जो मीडिया में देख रहे हैं वन साइडेड नैरेटिव, उसमें अदरिंग का जो हम अलग अलग तरह से देख रहे हैं, दैट अदरिंग हैज हिट आवर फेस। जो कल तक पढ़ाई करते थे, आज हमने होते हुए देखा है। अब इस चक्कर में सडनली डाउन विथ वॉर, जस्टिस और पीस के लिए हमें बात करना है। किससे करेगा? सोशल मीडिया पे कर्व आने वाला है। सब अब विथ ऑल दिस एक्ट्स कमिंग इन, देयर इज नो प्लेटफॉर्म लेफ्ट फॉर ऑल ऑफ अस टिल द टाइम वी असेंबल। हम मिले और बात करें और लिखे, और जो जो कर पाता है, स्टूडेंट्स के साथ बात करना है तो वो कर पाते हैं, लिखना आता है तो वो लिखें। इसके अलावा माने द गवर्नमेंट ब्रॉडर प्लेटफॉर्म्स में ना पैसा है और ना हमारा रीच है वहां तक जाने का, और गवर्नमेंट का होल्ड इतना भयंकर है कि वन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट। तो ये हम सबको समझना है कि हम किस तरह से फॉर पीस, फॉर जस्टिस की बात ज्यादा से ज्यादा मीडियम को यूज करके करें। इसके अलावा थैंक यू सो मच। ट्रू, मतलब हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, जो सबसे खतरनाक हमारे लिए भी है। और हम अभी इंतजार कर रहे हैं कि कब ईरान पे वॉर खत्म हो, लेकिन अभी वो वॉर खत्म नहीं हुआ है, और यूएस ने ऑलरेडी क्यूबा पे एग्रेशन करने का ऑलरेडी सब तैयारी शुरू कर दिया है। ऑलरेडी उन पे सैंक्शन बढ़ा दिए हैं और उनको बोला है या तो आप सरेंडर करो या फिर हम आप पे अटैक करेंगे। और लेकिन उसमें भी आप देखिए कि पूरी दुनिया के जो एक्टिविस्ट है, वो ग्रेटा थनबर्ग से लेकर बहुत सारे लोग यूरोप से है और बाकी सारे देशों से है, वो सब लोगों ने एक फ्लोटिला, मतलब एक जहाज ले जाके वो क्यूबा में उन्होंने सब पूरा रिलीफ का पूरा ये किया। एक सॉलिडारिटी, रिलीफ तो मतलब ये एक जेस्चर है, लेकिन मेन चीज है उन्होंने सॉलिडारिटी दिखाया। तो आज मतलब जैसे हम यहाँ पे हैं तो हमको भी ये मन होता है कि अगर हमको मौका मिले तो ऐसे फ्लोटिला या तो लेकर या तो ऐसे फ्लोटिला में हम भी जाए और हम भी क्यूबा को ये सॉलिडारिटी दिखाए। तो मैं यहाँ पे सबके लिए ये ओपन करता हूँ। सबसे रिक्वेस्ट है, जिनको भी बोलना है थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे तो हम पास करेंगे माइक को और सब अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाएंगे। एक ही रिक्वेस्ट है कि हो सके तो ज्यादा लंबा मतलब भाषण के हिसाब से ना हो, अपना थोड़ा फीलिंग अगर एक्सप्रेस कर पाए ताकि सबको मतलब पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। तो प्रकाश भाई
उनके घर में मतलब ये सिचुएशन ना होने के बावजूद भी हमारे साथ आए हैं, हम उनके मतलब शुक्रगुजार हैं। वो अभी हमारे बीच से विदा लेंगे। प्रस्ताव बहुत अच्छा है। उसमें मुझे कहना था कि जो जिन देशों ने इस युद्ध में शामिल करने से इनकार किया है उसका अभिनंदन की एक लाइन जोड़नी चाहिए। दूसरा, इस युद्ध का निर्णय अमेरिका के नागरिकों ने नहीं किया है ये, और उस युद्ध के खिलाफ अमेरिका के लाखों लाख नागरिक खड़े हैं, उसका तो जिक्र हमने किया है, ये अच्छी बात है। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सो कॉल्ड राष्ट्रवाद है उसका तो विरोध गुरुदेव टैगोर ने किया है, जयप्रकाश नारायण ने किया है, विनोबा ने किया है, और जयप्रकाश नारायण ने तो यहाँ तक कहा, मैं देश की समृद्धि के लिए भी स्वतंत्रता के साथ समझौता नहीं कर सकता हूँ। और विनोबा जी ने जय जगत की बात कही थी, लेकिन इससे पहले जब ये देश नहीं था, राष्ट्र की बात नहीं थी, तब से वसुधैव कुटुंबकम की बात अपने देश में हुई थी। उस वसुधैव कुटुंबकम के विरुद्ध तथाकथित राष्ट्रवाद के द्वारा लोगों को कुंठित करने और एक देश को दूसरे देश से लड़ाने का जो प्रयास हो रहा है वो निंदनीय है। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ईरान की सरकार ने ईरान के नागरिकों पर जो अत्याचार किए हैं उसका हम समर्थन नहीं करते हैं। उसका इस युद्ध से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ऐसे ही सबको याद रखने के लिए वहाँ की सरकार ने वहाँ के महिला एक्टिविस्टों पर और दूसरे लोगों पर जो अत्याचार किया उसका हम विरोध करते हैं। धन्यवाद। दुनिया में इंसान जब पैदा होता है वो हमेशा शांति ही चाहता है। हम देखते हैं बचपन में भी माँ बाप अगर बच्चे को मार दे तो बच्चा उससे भी एग्रेसिव हो जाते हैं, उसको मार पसंद नहीं होती है। ये जो वॉर हो रहा है आमतौर पर ये लोग सब ये समझा जा रहा है कि वो वर्चस्व करने के लिए हो रहा है। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज का कब्जा करने के लिए सारी चीजें हो रही है। अमेरिका जो चाह रहा है वो लोगों की से पहले ऐसा ये है कि जब हमने जो जिस तरह से किसी गलत काम को जोर देके उसका विरोध करना चाहिए वो चीज नहीं होती है, तो फिर सामने वाला जो जुल्म करता है उसकी ताकत वो अपना जुल्म और बढ़ाता जाता है। और हुआ ऐसा ही गाजा में जो हुआ, उससे पहले के भी जो जुल्म हुए उसमें भी हमको करा हमने वहां जिस तरह से होना चाहिए। फिर वेनेजुएला के एक प्रेसिडेंट को उठा के ले जाते हैं, उसकी वाइफ को उठा के ले जाते हैं, वो भी कहाँ है किसी को पता ही नहीं है क्या कर रहा है, उसका क्या हुआ। और उसके बाद फिर ये ईरान पे जो चीजें हो रही हैं, आमतौर पे लोगों को ये समझ में वो हो रहा है कि भाई ईरान जो है मुस्लिम मुल्क है, वो अरब वगैरह में क्यों वो कर रहा है, तो उसने आम नागरिक को अरब के नागरिकों पे उसने नहीं करा है। उसने अपने बचाव के लिए जो चीजें करी हैं कि जहां अमेरिका के जो बेस कैंप्स वगैरह है और जहां से उसको डर था कि वो उसके ऊपर कब्जा करेगा वो, और उसकी वजह से वो सारी चीजें आम नागरिक के ऊपर उसका कुछ भी वो नहीं असर हो रहा है, वो चीजें हैं। हालत जंग की हालत में ये हो गई है। आप देखिए कि पहले एक आया था फेसबुक पे कि एक बंदर है जिसकी माँ बन जाती है तो दूसरे बंदरों के पास जाता है तो अकेला महसूस करता हो कि उसको धकेल देते हैं। आज बच्चों की गाजा की और युद्ध विस्तार के लोगों की बच्चों की ये हालत हो गई है कि बच्चे इस खिलौनों से खेलना चाहिए, उसके बदले ये हो रहा है कि बच्चे एक बाकायदा जैसे हम जनाजा रखते किसी मरे को ले जाते खाटी वगैरह, तो बच्चे बाकायदा उसका स्टैंड बना रहे हैं और एक खिलौने को लेके वो खेल रहे हैं। यानी क्या हमारी यानी पीड़ा कहाँ की कम से है, क्या हो रहा है हालत ये है। और ये कौन कर रहा है? इजराइल को सपोर्ट में अगर वो छोटा दूसरे लोग उसको सपोर्ट नहीं करते तो इसकी हिम्मत नहीं होती। और ये वो एक मिनट में बात पूरी करूंगा कि ये वो इजराइल है कि जिसको जो पिछले हम उससे देखेंगे आज से 3000 साल पहले की बात, जो मूसा मोसेस जिसको हम कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, उस जमाने में फिरौन ने इसी इजराइल को
गुलाम बना रखा था। मूसा अलैहिस्सलाम जब वो आए थे उन्होंने उसको आजादी दिलाई थी और नील दरिया को पार करके उसको ले गए थे। वही इसराइल की यहूदियों की यह हालत हिटलर ने ये करी और उनको शांति से रहने के लिए पैलेस्टीन सारी दुनिया में कहा कि भाई तुम पैलेस्टीन में जाके रहो। और वो इसराइल जो है अपने बुरे दिनों को भूल के वो लोगों पे जुल्म कर रहा है। ये सबसे बड़ी ये यानी ये दुख की बात तो ये हो रही है कि ये ऐसे लोग जिन पे जुल्म हुआ है उनको तो और मिलजुल के रहना चाहिए, मगर वो जो है ख्वाब ये देख रहे हैं कि पूरे अरब मुल्क में जो है उसको करें। अब फिर ये होता है कि जो कमजोर भी होता है जब उस पर ज्यादा जुल्म होता है तो ये हुआ है। यही ईरान के साथ जो हुआ है वो यही हो रहा है और ईरान उसका जवाब दे रहा है। ईरान तो चाहता ही नहीं था कि ये उसके ऊपर वो हो, क्योंकि उसको यानी हम देखेंगे गाजा पे जो जुल्म हो रहा था फिर भी ईरान में जो लोग जो इसके सामने लड़ रहे थे, गाजा के लोग जो लड़ रहे थे उनके ऊपर उसका साथ भी दिया था। ईरान ने अपने ऊपर जब आया तब हुआ है। और ये विनाश की चीजें ही है। हमको इसका पूरी तरह से विरोध करना चाहिए, सख्ती से विरोध करना चाहिए। कोई जुल्म करता है अगर तो जुल्म। और सबसे बड़ी बात जो हमारा मुल्क जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और सारी दुनिया में ये पैगाम देते हैं कि हम जो है कि अहिंसा का गांधी जी का जो पैगाम जो है लोगों को फैलान करते हैं और हम इस चीज को जो है कि वो नहीं कर रहे हैं। कोई इस काम को कर रहा है तो उसको दलाल कहा जाता है। ये कितनी बड़ी बात, कितनी गलत बात है कि एक आदमी शांति के लिए कोशिश कर रहा है, एक मुल्क शांति के लिए कोशिश कर रहा है, उसकी गलती है, उसकी जो भी कुछ उसका है वो एक जगह पे है। मगर आपको अगर मौका आपको चाहिए था, 140 करोड़ के लोगों के आप लीडर थे और आपको ये चाहिए था कि आगे बढ़ के सबको साथ में लेकिन उसको वो करना चाहिए था, शांति का पैगाम देना चाहिए था, मगर किसी और को मौका मिला। हमने तो अपनी कोशिश नहीं करी, जिसकी निंदा होनी चाहिए कि हमको कोशिश करना चाहिए कि हम तो अहिंसा के पुजारी लोग हैं और अहिंसा का पैगाम सारी दुनिया में दिया है, गांधी जी का और दूसरे संतों का। हमारा अलग अलग यहाँ से काफी लोग ऐसे जो है कि जिनके नाम गिने जा सकते हैं। मगर अगर कोई ऐसा कर रहा है, कोई शांति के लिए काम कर रहा है जिसको पेशे करिए उसका विरोध किया जा रहा है और उसको एक मीडिएटर को ये कहा जाए कि वो दलाल है, तो ये बहुत ही दुख की बात है और इसकी निंदा होनी चाहिए। बस इतनी बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो हम लोग ईरान की बात कर रहे हैं, गाजा की बात कर रहे हैं। अगर कुछ साल पहले देखा जाए तो यूएसए ने, जब बुश एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए में थी, बुश की सरकार थी, तो उन्होंने इराक के साथ भी यही चीज करी थी। इराक में उन्होंने इन्वेजन करा था ये बोलकर कि इराक के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, पर हमने देखा कि उनके पास कोई भी न्यूक्लियर प्रोग्राम ऐसा नहीं था इराक के पास, और तब भी ये लोग सीखे नहीं। अभी भी जो ईरान के साथ कर रहे हैं लोग वो भी सेम चीज ही कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले जो है इजराइल ने एक बड़ा ही इलीगल कानून जो है लागू करा है फिलिस्तीनों के अगेंस्ट, जो डेथ पेनल्टी का कानून है। अभी तो मैं कह नहीं सकता कि इजराइल की जो सरकार है वो और कितना नीचे गिरेगी, बट हम जो कर सकते हैं वो हमें करना होगा इसके अगेंस्ट, जो भी हम कर सकते हैं, जो भी हमारी ताकत में है। और हमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जो पैलेस्टाइन के लोग हैं हजारों साल से वो इजराइल के अगेंस्ट लड़ते हुए आ रहे हैं, और उन्होंने जब कभी हिम्मत नहीं हारी तो हम नहीं हार सकते हैं। हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और अभी देखा जाए तो पूरे विश्व में ही युद्ध चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, मिडिल ईस्ट में चल रहा है, फिर कुछ दिन पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान का चल रहा है। तो अभी बस मैं ये कह सकता हूँ कि इस
टाइम में हम सबको साथ में ही जुटे रहना चाहिए। और जैसा सर ने कहा था पहले, नो टू वॉर एंड डाउन विद इंपीरियलिज्म एंड डाउन विद कॉलोनियलिज्म। બસ એક થોડું મારું પર્સનલ એક વ્યૂ એવું કેવું છે। मेरा ऐसा एक छोटा सा एक मुझे बात कहनी है, जैसा रोजा लक्समबर्ग कहती थी कि वॉर सिर्फ ये पीस और फ्रीडम आने से नहीं मिल जाएगा। वॉर जो सिस्टम जो वॉर क्रिएट कर रही है, जो इनएविटेबल सिस्टम है, जो वॉर क्रिएट करते जा रही है, पहले भी हुए थे, अभी भी होते जा रही है, तो वॉर जो इंपीरियलिस्ट वॉर हो रही है वो जब सिविल वॉर में ट्रांसलेट जो आएगी तब आई थिंक जो सिस्टम में से निकलेगा तभी होगा। तो टर्न द इंपीरियलिस्ट वॉर इनटू सिविल वॉर। વધારે તો કંઈ નથી કેવું, પણ એવું કેવું છે કે વોર છે એના કારણે બીજું કંઈ નુકસાન થાય કે ના થાય, માનવતાને ચોક્કસપણે એક નુકસાન થાય છે। હમણાં જ એક પિક્ચર્સ વાયરલ થયું, એક 1.5 વર્ષનું બાળક છે એ છત ઉપરથી યુદ્ધ જોઈ રહ્યું છે, તો એની માનસિકતા ઉપર કેટલી અસર પડે છે એ પણ આપણે વિચારવું રહ્યું। અને કદાચ પેલું સોંગ છે કે આ ચલ કે તુझे मैं लेके चलो एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले। तो આ વાસ્તવિકતા એ બાળકો માટે એક સ્વપ્ન બની ગઈ છે। તો જલ્દી ને જલ્દી વોર સ્ટોપ થાય એ જ આપણે એક્સપેક્ટ કરી શકીએ। માત્ર એક જ વાક્ય કેવું છે, એક ક્ષણે ખુલી જવા ખુદ પિંજરું તત્પર હશે। એક ક્ષણે ખુલી જવા ખુદ પિંજરું તત્પર હશે, જે ક્ષણે સંપૂર્ણ રીતે સ્વસ્થ પારેવું હશે। એટલે આ જે યુદ્ધ છે એમાં જે નિર્દોષો જે છે એ પોતે પોતાની સ્વસ્થતા જાળવી રાખશે અને એ વિજયી નીવડવાના છે। થેન્ક યુ। કોઈને પણ વાત રાખવી वैसे तो मैंने पहले कई सारे लोगों ने बोला इसलिए ज्यादातर कवर हो गया है, बट एक छोटी सी बात बोलनी थी कि जब 90s, 50s और 60s का दौर चल रहा था तब इंडिया मतलब आजादी हुआ था रिसेंटली, फिर भी हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जितना बड़ा स्टेप ले सकते थे। तब भी हमारी सॉवरेनिटी उतनी थी कि हम यूएस और रशिया दोनों के विरुद्ध अगेंस्ट में खड़े हो सकते थे और अपना खुद का स्टैंड ले सकते थे। बट एट 2026 का दौर है और हम अपना स्टैंड भी नहीं ले सकते। और वो बात मुझे भी बहुत ताजुब सी लग रही है कि ऐसा इतना बड़ा वॉर हो गया फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड नहीं लिया, एक बात तक नहीं बोली यूएस के अगेंस्ट में या तो वॉर के अगेंस्ट में। वैसे तो हम वसुदेव कुटुंबकम वसुदेव ये पीस वॉर ऐसा बोलते हैं, पर वो सब सुपरफिशियल, ये सिर्फ कागज के ऊपर दिखाने के लिए, तो थोड़ा उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बस इतना ही बोलना। मैं इंटरनेशनल पढ़ाती हूँ, थोड़े से डिफरेंट पर्सपेक्टिव दूंगी, नॉट फ्रॉम द फैक्ट ऑफ इमोशनल रिएक्शन टू वॉर,
not from the fact of emotional reaction to war. एक बहुत इंटरेस्टिंग सा किस्सा है कि एल्बर्ट आइंस्टीन दादा की बात करी थी, उनसे वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है, जर्नलिस्ट पूछते हैं कि भाई आपका वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में क्या ख्याल है। तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बोला कि मैं वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में तो नहीं बता सकता, बट मैं वर्ल्ड वॉर 4 के बारे में बता सकता हूँ। तो उनसे पूछा गया क्या होगा वर्ल्ड वॉर 4 में, तो उन्होंने बोला कि वर्ल्ड वॉर 4 हो गई है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 में जो है दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि इतना न्यूक्लियर मटीरियल हमारे पास में है कि इस पृथ्वी को हम 6 बार एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरी तरह। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो खत्म हो जाएगा प्लानिंग, दैट विल बी द एंड पॉइंट वर्ल्ड के। सो हम वर्ल्ड वॉर 3 को अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड दैट्स अ रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन नाउ। थोड़ा सा हम हिस्ट्री में बैठ जाते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है और जब यूएन चार्टर लाते हैं, पहली बार हमने ये कहा कि वॉर्स इलीगल है। 1945 से पहले वॉर्स लीगल थे, वॉर्स और परफेक्टली इवन अगर आप लीग ऑफ नेशन का टाइम देखो तभी की लीगल वॉर थी। जो ओनली कंडीशन उन्होंने पुट करी थी कि आपको ये प्रोसीजर अपनाना है, फिर उनकी यूएन गो पर हुआ। तो एक सिंपल सा यूएन चार्टर में एक आर्टिकल 2(4) में यूज ऑफ फोर्स के बारे में बात आती है और बोला जाता है कि वॉर जो है अब नहीं होगी, यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट यूज ऑफ फोर्स इज अनलॉफुल एंड इंटरनेशनल। इसका सिंपल सा इम्पैक्ट इतना होता है कि 80% डिफेंस बजट जो होते हैं स्टेट्स के कम हो जाते हैं एकदम से। सिंपल से एक प्रिंसिपल आने के लिए वॉर इलीगल है, इतना सब है। तो द होल आइडिया वाज कि ये सारी चीजों को कम करो और ये जो मनी है जो हमने वॉर में इतना स्पेंड करा, उससे बेटर है हम सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस में इन्वेस्ट करें, दैट विल बी बेटर। एंड इफ यू लुक बैक एट द हिस्ट्री बिटवीन वर्ल्ड वॉर एंड वर्ल्ड वॉर 2, अगर आप देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस थी जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 से वर्ल्ड वॉर 2 में जाते हैं, तो हम एक सिंपल बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल की। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में ठीक है, बट व्हाट इज अनइक्वल बार्गेनिंग पावर अगर आप किसी स्टेट को सप्रेस कर रहे हैं। आपको ईरान में भी लगेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सैंक्शंस रिजीम के थ्रू उसको कंप्लीटली वो सब कराते हैं, द गार्ड ऑफ एवरीथिंग। सो वहाँ पे सिमिलर कंडीशंस थी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन द नेशंस वाज वन ऑफ द रीजन फॉर स्टेट्स टू एंटर इनटू वर्ल्ड वॉर 2। सो हमारा ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी टेक्स्ट बुक से जो कंडीशंस हैं जो वॉर को जनरेट करती हैं, उसके बारे में डिस्कशन से ज्यादा हमने बड़े आइडेंटिटी लेवल पे लोगों को वॉर की हिस्ट्री सुनाई है। दिस इज इनकरेक्ट। वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी बेस पॉइंट कैसे कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक सोशल कंडीशंस की डिस्पैरिटी किस लेवल पे बाय डिफॉल्ट ऐसी कंडीशंस बना देती हैं जिसकी वजह से आप ऐसे स्ट्रक्चर्स में जो हम बोलते हैं नेशनलिज्म और उसको जो है प्रोपोगेट कर सकते हैं या प्रोपोगेट कर सकते हैं। हमारे टाइम में सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा गेम चेंजर हुआ है। The scale by which you can do it is far more than what exactly has been during the time of 1945 altogether. So one is to look at the things की similar conditions है, unequal bargaining power, social economic disparity, contestation of, not today we are seeing contestation of geo-contestation of, just not about the fact कि simple economic geo-political बोलते हैं, geo-economic बोलते हैं, geo-technological हो गया है। And और वॉर सिर्फ इस बात पे हम ईरान के लिए शायद इम्पैक्ट ज्यादा फील हो रहा है। वो तो ये अच्छी बात है कि यूक्रेन रशिया के इशू में देखें, there were many countries who de-escalated, and one of the countries who de-escalated यूक्रेन रशिया इशू was Turkey। उसने अपना जो है ब्लैक सी जो है मिलिट्री को कर दिया था, और that was very interesting the way that they interpreted a treaty जिसमें उन्होंने रोका था, जिसकी वजह से हमारा फूड फ्यूल फर्टिलाइजर्स इंटैक्ट है, तो हमें इतना फील नहीं हुआ। सो ये भी इम्पोर्टेंट है कि नेशंस, आपने पीस लविंग गवर्नमेंट लिखा है अपने उसमें, यूएन चार्टर में पीस लविंग नेशंस की बात आती है, तो नेशंस का रोल है यहाँ पे de-escalate करना सिचुएशन। एंड वन ऑफ द थिंग व्हिच इज बीइंग स्पोकन अबाउट द प्रेसिडेंट ट्रम्प इज लाइक उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट तो कर दिया है, बट कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन की क्या कंडीशंस होंगी? We don't know what will be the peace deal about. Are these leaders clear about the fact that कौन से terms and conditions को peace deal करेंगे? That's one way. And if you look at the sum of it, that's my sense about things. Even the Trump, he's being questioned in US given the fact उन्होंने जो ये सब decisions लिए हैं, he was not well within the constitutional powers to take those decisions.
So एक democratic system में आपने उसको misuse करा, abuse करा, whatever be the case may be, and that has resulted into these kind of situations. So I think collectively as democratic institutions का failure भी दिखता है, the system का भी, which is resulting in what we are seeing at a larger scale or a granular scale. That's one thing that comes out. That's my sense of the matter. Second is the fact that since we haven't understood the fact कि हमने identity basis पे सारे history को पढ़ा है, we need to study history from the process-oriented things, and that will be much more impactful for us to understand how should we respond to these kind of things and what could be our role in terms of being a change maker in the conversation of what we think is incorrect or unlawful. That's my sense of the matter. And thank you so much. एक्चुअली आज मैं यहाँ मेघानी को याद किए बिना नहीं रह सकती। उनकी बहुत ही पॉपुलर एंटी वॉर एक पोयम है, बहुदिन घड़ी रे तलवार घड़ी कहीं तोपू ने मनवान, पांच सात शुरा ना जयकार काजू खिला ना सम्मान। मतलब मुझे लगता है कि ये वॉर जो हो रहा है, मुझे मतलब हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये कहीं पे किसी जगह पे कोई न्यूक्लियर वेपन्स को ढूंढने के लिए हो रहा है या सिर्फ रिसोर्सेज को कैप्चर करने के लिए हो रहा है। ये वॉर हो रहा है वेपन्स के बिजनेस के लिए हो रहा है, और पूरी दुनिया में हम जो ये देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसी सिंपल एग्रेशन की बात नहीं है, लेकिन ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया एक बहुत बड़े वॉर का सामना कर रही है। मुझे लगता है कि ये हमें समझना चाहिए। और दूसरी जो बात है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जैसे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में कलकत्ता यूनिवर्सिटी जब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी का एक सेंटर पॉइंट बन रहा था, तब ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने ये कोशिश की थी उसका फंड कर्टेल करने की, उसकी ऑटोनॉमी को कर्टेल करने की। इसी प्रकार आज जब हार्वर्ड के स्टूडेंट्स बहुत बड़े पैमाने पर अपना सारा कैरियर दांव पर लगाते हुए जब वो पैलेस्टाइन के लोगों के फेवर में खड़े हुए, तब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था कि हम हार्वर्ड को फंडिंग नहीं देंगे। तो उस समय हार्वर्ड के जो इंस्टीट्यूशनल चीफ है, प्रेसिडेंट, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा था और उन्होंने बताया कि जो भी हो, पूरी दुनिया में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एल्यूमनी फैले हुए हैं, हम उनसे फंड लेंगे, लेकिन वॉर के खिलाफ हमारे स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 10,000 से ज्यादा बच्चे जो गाजा में मारे गए, उनका नाम लिखकर जो स्टूडेंट्स अपना प्रोटेस्ट एंटी वॉर फीलिंग जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनका सोशल मीडिया अकाउंट का डिटेल्स हम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को, ये स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए हम लोग नहीं देंगे। तो ये जो स्पिरिट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, हार्वर्ड के स्टूडेंट्स का, फ्लोटिला में जो स्टूडेंट्स गए, जो रिसर्चर गए, अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर गए। जर्मनी में भी एंटी वॉर प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पे मिलिट्री और ट्रेनिंग जब कंपलसरी करने जा रही थी वहां की गवर्नमेंट, तब वहां के स्कूल स्टूडेंट्स बाहर आए कि क्या आप लोग हमारा वॉर के लिए हमारा इस्तेमाल करना चाहते हो। तो आज पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं, अपना कैरियर दांव पर लगाते हुए वो बाहर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए भी एक ये मौका है। हो सकता है कि यहाँ पे जो फोटोग्राफ्स है अमेरिका के मुकाबले हमें हमारा नंबर कम दिख रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि आज का ये जो एंटी वॉर फॉर द कॉज ऑफ द पीस, ये जो हमारा मीटिंग है, आज हमारा जो मिलना है, इट इज ए हिस्ट्री। ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो रहा है और आने वाले दिनों में इससे जो एंटी वॉर पीस मूवमेंट है वो आने वाले दिनों में डेफिनेटली, मैं कोई मतलब ये मीटिंग में ऐसी बातें बोलनी चाहिए उस हिसाब से मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे पक्का भरोसा है कि ये मीटिंग से आने वाले दिनों में ये जो एंटी वॉर पीस मूवमेंट है वो डेफिनेटली स्ट्रेंथन होगी। प्लीज यहाँ आएंगे कि वहाँ पास? मुझे से इतना बोलना था कि ऑप्शन
often principle and pragmatism do not go hand in hand. And ऐसा लग रहा है कि as a country, I'm talking only about India and India's response, from taking principled stands and from having a specific ethical code, India is moving towards, जैसे सर ने बोला था, nation first. Now, what is nation first? Nation first is self-interest first. And self-interest first manifests in very different ways. It is my religion first, my caste first, my class first, or whatever, the group that I belong to first, and that then compromises justice at many different levels. तो ये जो हम जो जिस तरीके से एज अ नेशन बिहेव कर रहे हैं, उसी तरह से ऐसा लग रहा है कि एज अ सोसाइटी हम सिटीजन्स भी बिहेव कर रहे हैं इंक्रीजिंगली, एंड दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर अस एज अ कंट्री. So definitely a lot to think, and I don't really have answers कि इसको solve कैसे करें. पर जो stand government ले रही है, that is pretty much in sync with वो politics में भी जो stand ले रहे हैं within the country, and I do not think that is really good for the country. सबसे पहले तो आभार दादा का, आपने बोलने का मौका दिया. बट तो जैसे कि हमने बात की कि आईपीएल, शेयर मार्केट कैसे ये एंटरटेनमेंट बनता जा रहा है, एक इनसेंसिटिविटी सी आ रही है. तो इस इनसेंसिटिविटी ये हमारी फिल्मों में भी दिख रही है कि जैसे रिवेंज, बदला, ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत जोर शोर से दिखाया जा रहा है. ब्लड थर्स्ट एक पैदा किया जा रहा है, और ये हमारी सेंसिटिविटी को खत्म कर रही है. और जैसा कि प्रकाश सर ने भी कहा कि ट्रुथ विद जस्टिस हमें चाहिए. तो जस्टिस की मांग कौन करता है? इंसान ही करता है. और ये जो वॉर है ये कब होती है? जब कोई ये समझने को तैयार, जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल का एक कोट है कि योर फ्रीडम टू स्विंग वंस फ्रीडम टू स्विंग वंस आर्म एंड्स where another's nose begins. तो अब ये पूरा मामला, ये नाक कहाँ पे है उसका है. तो अमेरिका को अपनी नाक ईरान में दिख रही है शायद, लेकिन बात एंड में वही है कि जैसे अगर इमैनुअल कांट के शब्दों में कहूँ तो ह्यूमंस आर एंड्स इन देमसेल्व्स, एंड जो सारा मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ वेल्थ है, इट इज टू फैसिलिटेट दैट एंड. बिकॉज ह्यूमंस आर आफ्टर ऑल वो चेतना है जो वो सच और झूठ के बीच में भेद रेखा खींच सकती है, जो कहाँ नाक है और कहाँ नहीं है वो समझ सके. तो बस इतना कहना चाहूंगा मैं, और उसके अलावा और प्लीज सर यहाँ से बोलूँ. पहले तो नमस्कार सभी को. मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ. गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ. हम लोग आए हैं एंटी वॉर पे डिस्कशन करते हैं हम लोग. पर मैं बताना चाहता हूँ कि लड़ाई कभी गलत नहीं होती हर सेंस में, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ. तो मैं जानता हूँ इंटेंशन डज मैटर. तो जब लड़ाई कभी भी होती है हमारी बुरे कारणों की वजह से, तब हमें उठना पड़ता है, आवाज उठानी पड़ती है. आज हमारे समाज में बहुत तरह की बुराइयां एग्जिस्ट करती है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जेंडर के नाम पर, और हम लड़ाइयां लड़ रहे हैं. वो लड़ाइयां गलत नहीं है, वो क्योंकि जरूरी है. मैं क्योंकि मेरा जो धर्म है, मैं हिंदू परिवार में पला बड़ा, तो हमारे तरफ ये कहा जाता है कि हर समय मतलब जो युद्ध होता है, अगर उसका जो कारण है वो सही है तो शस्त्र उठाने चाहिए.
लेकिन हमने देखा कि ये जो इजराइल और ईरान का जो कंटेक्स्ट है और काफी समय से चलता आ रहा है, और इजराइल ऐसे अनेक कंट्री हैं जिनके साथ मतलब उन लोगों ने बहुत गलत किया है, बहुत आदमी मारे गए, बहुत बच्चे भूखे मरे। तो हमें इतना तो पता है कि ये जो वॉर है वो सही नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए। पर कारण क्या है इसका कारण ये हो सकता है क्योंकि इजराइल जो है वहां पे जूस मेजॉरिटी कंट्री है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जूस जो होते हैं काफी इंटेलिजेंट होते हैं और कैपिटल काफी है उनके पास। तो उनकी आम सी बात है कि उनकी लॉबी जो है अमेरिका में भी एग्जिस्ट करती है। तो अमेरिकन भी, और क्योंकि वहां पे ऑयल रिसोर्सेज भी है, वो रिसोर्स वाला भी एंगल है, और सीनेट पे जूस का काफी बड़ा कब्जा है। तो वहां की जो पॉलिसी मेकिंग है और बहुत सारी चीजें हैं वो डिसाइड करते हैं जूस लोग। तो यहाँ पे ऐसा है कि यूएस क्योंकि काफी लालची देश है, अपने लालच के कारण उसने देश में बहुत आतंक मचाया। पहले तिब्बत में, अफगानिस्तान में, ऐसे सैकड़ों कंट्रीज हैं जहां पे उसने आतंक मचाया। तो अपने लालच के कारण वो यहाँ भी कर रहा है, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि सॉल्यूशन मिलेगी, क्योंकि कभी भी यूएस अपना सपोर्ट वापस ले सकता है और एट द एंड लॉस होगा ह्यूमैनिटी का। तो हम क्या कर सकते हैं? अपने लेवल पे हम आवाज उठा सकते हैं। मैं छात्र हूं तो मैं आप लोगों के सामने बोल सकता हूँ, अपनी राय रख सकता हूँ। आप सभी अपने अपने फील्ड में होंगे, अपने अपने लेवल पे कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि मैं पोइट्री में इंटरेस्टेड हूँ, मैं काफी कविताएं लिखता हूँ और वो सारी चीजें हैं, तो मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता याद आ रही है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। कविता का नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of death habit, where the mind is led forward by the into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country away. Thank you. एक तो आज अच्छा लगा, बहुत दिनों से एक तरह की घुटन हो रही थी कि वॉर चल रहा है और हम लोग कुछ भी मतलब चुपचाप बैठे हैं। तो हम सब ने मिलकर आज जिस स्वरूप में भी हो अपने आप को एक्सप्रेस किया कर पाए, और एक सॉलिडारिटी भी फील हुई कि हम इतने लोग तो गुजरात में और हम इससे काफी ज्यादा लोग भी वॉर के खिलाफ में है। और दूसरा जो ये रिजोल्यूशन में सब जो सजेशन आए हैं, खास करके महादेव भाई का और ये सब, इसको इनकॉर्पोरेट करते हुए अगर सब उससे एग्री है तो सब हाथ ऊपर करके अब उसको बहाल करेंगे। सो वी डिक्लेयर इट टू बी पास। और आखिर में मतलब मार्टिन लूथर किंग को भी याद करेंगे, और मेरी इच्छा है कि हम होंगे कामयाब गाने से इस मीटिंग को खत्म करेंगे। तो हम सब मिलकर हम होंगे कामयाब गाने परम दिवसे मार्टिन लूथर किंग पुण्यतिथि છે। हम होंगे
होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ लेकर हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ लेकर हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। युद्ध नहीं शांति જોઈએ, शांति જોઈએ, शांति જોઈએ। युद्धखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। युद्ध नहीं शांति જોઈએ, शांति જોઈએ, शांति જોઈએ। आंतरराष्ट्रीयवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।